धातु और अधातु, जैसे अध्याय का नाम है, तो धातु के बारे में और अधातु के बारे में हम लोगों को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं धातु की। धातु के बारे में कुछ भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। लिखवा चुके हैं तुम लोगों को। धातु का भौतिक गुण पहला क्या हो सकता है? ध्वनिक। ध्वनिक गुण हो सकता है। ध्वनिक का मतलब क्या? हाँ, ध्वनिक का मतलब कि जब इस पे कुछ चोट किया जाए तो टन टन की आवाज आए। इसके बाद आघात वर्धता। आघात वर्धता ये क्या है? आघात वर्धता का मतलब है कि जब धातु पर जब चोट किया जाए तो क्या हो? चूर चूर ना हो, आकार बदल जाए लेकिन चूर चूर ना हो। तो ये हो गया आघात वर्धता। एक और महत्वपूर्ण गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब जिसे खींचकर लंबा किया जा सके। तो तन्यता, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। सोना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच के बनाया जा सकता है। तो ये सोना इसलिए महत्वपूर्ण है। मुलायम के रूप में जो सोना है तन्य अधिक है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई गुण बताओ। धातुई चमक। प्रत्येक धातु की एक अपनी एक चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। और धातुई चमक के बाद विद्युत का सुचालन, विद्युत का चालन करना। सामान्य रूप से धातुएं विद्युत का चालन करते हैं कभी। तो ये इस तरह से ये धातु का मुख्य रूप से भौतिक गुण रहा। क्या क्या गुण रहा? धातुई चमक होती है। धातुई चमक मतलब जो चमकदार परत है उसको धातुई चमक कहते हैं। ध्वनिक क्या होता है? उस पर चोट किया जाए तो टन टन की आवाज आए। आघात वर्धता, चोट किया जाए तो चूर चूर ना हो। तन्यता, खींचा जाए तो लंबा हो जाए। अब धातु, अलग अलग धातु का अपना अलग अलग गुण रहता है। कुछ धातुएं ज्यादा लंबी होती है, कुछ धातुएं कम, लेकिन लंबा होने का गुण सब में होता है। और इसके बाद जब बात करते हैं विद्युत के चालन की, तो धातुएं प्रायः विद्युत का चालन करती है। और ऊष्मा के चालन की बात करते हैं तो धातुएं प्रायः ऊष्मा के चालन भी करती है। अब धातु जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है, ठोस होता है। कमरे के ताप पर ये क्या होता है? इसकी अवस्था ठोस की अवस्था होती है। ठोस की अवस्था होती है। लेकिन अपवाद में एक है क्या? मरकरी, पारा जो है, पारा ये अपवाद में है। तो जो जो अपवाद में है अधिक क्वेश्चन में आता है। पारा क्या है? एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। लेड और क्या है? मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी। लेड और मरकरी दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा का चालन नहीं करती है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये है, एक यहाँ पर पारा है, यहां से क्वेश्चन आता है जो भी अपवाद है। अब आते हैं धातु में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्साइड की बात होती है, तो धातु कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है,
धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे एल्युमिनियम और जिंक, ऐसी धातुएं हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों तरह के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मतलब यह ऑक्साइड जो बनता है अम्ल से और क्षार से दोनों से रिएक्शन करता है। तो इस ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी, ये आता है क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताएं। तो एक उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब बारी आती है धातु की, थोड़ा सा चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण के अंदर। तो रासायनिक गुण में हम देखते हैं कि धातु जो है इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। और ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है किधर दिखाई पड़ता है? बाईं तरफ दिखाई पड़ता है। अधातु की जब बात करते हैं तो अधातु में क्या होता है? धातुई चमक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। धातुई चमक नहीं होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी धातु है, अधातु है, जो जिसमें धातुई चमक होता है। अब अधातुएं जो है ये सामान्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस या गैस, ठोस या गैस। लेकिन ब्रोमीन अधातु है जो कि किस अवस्था में? द्रव की अवस्था में होता है, ठीक है। अधातुएं जो होती है विद्युत का चालन नहीं करती है। अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती। लेकिन इसमें भी अपवाद है। कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालन करता है। तो इस तरह से, और देखो तो और कोई महत्वपूर्ण नोट जहां कुछ समझना हो। हीरा का 2 अपरूप है, ग्रेफाइट और नहीं, कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? हाँ 3 भी हैं, अभी 2 की बात करते हैं। 3 की बात जब अगला कार्बन नहीं, ग्रेनाइट कहे के लिए हीरा तथा ग्रेफाइट, और एक और है फुलेरिन। फुलेरिन, हाँ, कार्बन के 3 अपरूप, मुख्य रूप से 2, और बात करें तो 3 अपरूप है। हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है। अगला जब अध्याय पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है, तो उसमें विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा धातु के निष्कर्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सब हो गया है, नोट्स लिखवा दिए हैं। वहाँ नोट्स नहीं लिखवाया गया है निष्कर्षण पर। देखो धातु का निष्कर्षण होता कैसा है, धातु कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कुछ धातु तो मुक्त रूप में मिल जाती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, और भी कुछ धातु, प्लेटिनम। कुछ धातुएं हैं जो कि मुक्त रूप में मिलते हैं, लेकिन अधिकांश धातुएं जो होती है वो किस रूप में होती है? अयस्क के रूप में। अब अयस्क जानने के लिए सबसे पहले हमें खनिज जानना पड़ेगा। तो खनिज का मतलब है कि भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं।
और खनिज से ही अयस्क का, पहले खनिज हो गया। ये खनिज कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी से प्राप्त होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी से। कहां से? भूपर्पटी मैंने समझते हो? भूपर्पटी मतलब अंदर नीचे के परत में, ठीक है ना। तो खनिज मिलता है। अब खनिज का ही थोड़ा सा विकसित रूप है अयस्क। अयस्क है ये। अयस्क क्या है? तो वैसे खनिज जिसमें किसी धातु की अधिक मात्रा पाई जाए, जैसे सीनाबार हो गया। सीनाबार पारा का अयस्क है। तो ये जो अयस्क है इसमें किसी धातु की विशेष मात्रा पाई जाती है, तो वही खनिज जो होता है किस नाम से आ जाता है? अयस्क। अब जब अयस्क का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो यहाँ पर अयस्क से धातु शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ये जो अयस्क होते हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं और एक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं।